एक बात बताओ, मेरे माँ बाप को मेरी बेटी मिल जाएगी, मेरे माँ बाप को अपनी बेटी मिल जाएगी। मेरे माँ बाप जब मेरे हस्बैंड का ही नहीं घर रहा, वो मेरा घर कहाँ से रहेगा? पहले कभी पुलिस की प्रोटेक्शन ली आपने? कभी नहीं ली सर, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में सोचा सर, मैंने अपने माँ बाप के बारे में, हस्बैंड के बारे में सोचा है। पुलिस को आपने बताया कि मार पिटाई हुई है? कोई नहीं बेटी, सर मैंने कोई नहीं बोला, लेकिन एक बार बताओ सर, एक बार आपने कहा हम अपने घर जावांगे, किसके घर? हम तो अपने जीन जावांगे, अपने घर, हमारा घर का जीन है, मेरे जीजा का घर है वहाँ से, उसके बड़कों का मामले का हमारे छठी दुआ मैंने परसों मेरे साथ क्यों, मेरे पास क्यों जाता? रिकॉर्डिंग में बात करेंगे सारी। आए हो, मैंने ऐसे तो सबको फोन किया हुआ। मर्दर तो कोई नहीं आज मर्दर तो फोन आया कोई पुलिस प्रशासन ये कह दे मेरे पास फोन किया है, कोई उनकी तरफ कोई मैसेज नहीं आया। सबसे बड़ी कमी है जी, हमारा सबसे बड़ा दुख भी है। मेरी बेटी ने 2 साल कसैया का बाड़े में काटे हैं, हमारा जी जाना है, अब नहीं गया, हमारी बेटी मर गई। मारते थे मेरे हस्बैंड, मैंने आपको नहीं बोला, जो पूरी चारने वाली जर होती है ना सर, उसके अंदर से मेरी खाल ऐसे निकल आई थी, पूरी छिप गई थी। उस टाइम भी मैंने अपने पापा को फोन को नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, चल मारे हैं तो अपने हस्बैंड ना मारे हैं, रखेगा यो ही रखेगा। जब माँ बाप ने 4 बेटी है तो कौन किसने रखेगा घर पे है? फिर भी मैं अब यो जब यो खुद ही मेरे हस्बैंड का भी मारने लगा, जब मैं अपने हस्बैंड ने लेकर अपने घर चली गई थी, वहाँ पे भी नहीं रहने दिया सर। क्यों नहीं रहने दिया? यहाँ पे पैसे मांगने वाले आते थे, इसके पास पैसे मांगने वाले आते थे, काम नहीं करना, गाड़ियां घूमना, उसका कमाना, खुद काम नहीं करता सर, पैसे के ड्रेस को मर गया ये भी पीछे लोन तो आप लेके सारे नाम उस पर करवा रहे हैं, लोग उठा के मारते हैं अपना लोन। सारे मेरे हस्बैंड के नाम धमकी देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, तेरे भाई को मार देंगे। गाड़ियां मामू में है। कौन से सन में शादी हुई थी आपकी? सर मेरा 2016 में शादी हुई है, 16 फरवरी को शादी हुई है, 3 बच्चे सर मेरे। 10 अक्टूबर 2017 को बेटा हुआ था, 9 सितंबर को बेटी हुई थी 2019 में, एक बेटी 29 सितंबर को हुई है सर 2021 में। समस्या कब आने लगी? समस्या सर स्टार्टिंग से थी, मार पिटाई। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोलती थी, मैं ये सोचती थी भाई मेरे हस्बैंड है, मारते हैं तो साथ में रखेंगे, कोई बात नहीं। मैंने 3 साल तक अपना घर भी जाना छोड़ दिया था। मैं अपने मम्मी पापा से भी कभी क्लियर बात नहीं करती थी। भाई आजकल की लड़कियां हरदम फोन रहता हाथ में, मम्मी ये किया, मैं कभी फोन भी नहीं करती। अगर आप ना, मेरी बात झूठ है ना, तो सर आप फोन चेक करवा लेना, उसके भी करवा लेना, मेरे भी करवा लेना, मेरे माँ बाप के भी फोन करवा लेना। मैं कितने तो फोन करती थी अपने माँ बाप के पास, कितनी बातें करती थी सर। मैं अपने माँ बाप से बातें भी नहीं करती। अपने मम्मी पापा के पास कब गए आप? अपनी मम्मी पापा के पास सर 6 मार्च को गई थी मैं अपने हस्बैंड के साथ। मेरे पापा अड्डे पे बैठे हुए थे सर, हम 3 बच्चे मेरे हस्बैंड और मैं वही रहने के लिए गए थे। 3 बच्चे साथ में थे सर। फिर मेरे हस्बैंड है ना 27 मार्च को रात को दोनों बच्चे को लेकर वापिस आ गए थे सर। शराब वगैरह पी रहे थे? नहीं शराब नहीं पीते, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैं झूठ नहीं बोलती सर, शराब नहीं पीते थे। झगड़ा किस बात को? झगड़ा किसी बात को नहीं लेके होता था सर। अगर नीचे है तो ऊपर चला गया, क्या बदल कोई बच्चा भाई गिर गया है तो यो कैसे गिरा, तू क्या कर रही थी, ये बात है सिर्फ इस बात पे। पहले ये दोनों भाई लेने गए ना सर, कोई नहीं लेने गए, बच्चा ने लेने गए थे सिर्फ, बच्चा ने लेने गए थे, बच्चा तैयार ने लेकर आगे 1 किलोमीटर दूर खड़ा होकर फोन किया सर उसने। इतना तो मेरे को परसों मेरे हस्बैंड ने बता भी दिया है। घर से जो मेरे घर था जहाँ पे मैं रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, उससे 1 किलोमीटर दूर खड़े होके गाड़ी लेके फोन किया, भाई तू यहाँ पे आ जा, मैं याडा खड़ा हूँ। दोनों बच्चों ने उनका तो ये कहना है कि जब वो लेने गए ना तो दोनों के साथ मारपीट की, आपके हस्बैंड के साथ भी, आपके परिवार वालों ने और उसके भाई के साथ। मेरे हस्बैंड ने सर खुद गाड़ी पे हाथ मार के ये बोला है मेरे घर पे कि बोलियो खड़ा मेरा बाप, ये मार पाइप मेरा
ये मार कितनी पाइप मारेगा। मेरे हस्बैंड होते ना सर, वो बोलते परिवार वाले थे। अब सभी बात वो है सर, जब जसपाल राणा का भतीजा सर रणजोर राणा वो बात करता है सर, वो ये करता है, वो उनकी हेल्प करता है, जो भी वगैरह वगैरह इनके काम होते हैं सर उसमें भी काम करता है सर। मैं अपने घर पहले भी गई हुई थी, 9 महीने रह के आई थी, मेरी गुड़िया थी पेट में सर, जून में गई थी सर, मैं मार्च में आई सर। ये उस टाइम भी कोई जेठ नहीं गया, कोई नहीं गया। मैंने मेरे हस्बैंड बोले मुझे कागजों की जरूरत है, मेरे पापा के पास फोन किया मार्च में, मैं बोली, मेरे पापा बोले पर इनका वे कागज की था, बीतू कागज पूछा है, नाम तो आधार कार्ड में शुरू से वैसे बीतू बोलते थे सर। तो मैं बोली पापा उस दराज में रखे हो यहाँ, तो फिर पापा बोले अगला वो एक बारी बात करे, मैं बोली वे कौन कर दी। तो सर मैंने रात में 9 बजे बात की, तो उन्होंने बोला आ जा तू, मैं लेना आ जाऊंगा। मैं बोली ठीक है भाई, तने जरूरत है ना साइन चाहिए कोई भी, ये लोन के बाबते बात थी सर। तो मैं बोली आ जाइए सुबह तू लेना आ जाइए। 8 बजे सर मेरी मम्मी घर पे भी नहीं थी, मेरी बहन का होली का दिन गई हुई थी, मैं चुपचाप अपने हस्बैंड के साथ आ चुकी थी सर, ऐसी कोई बात नहीं थी सर। मैं जून में अपने हस्बैंड के साथ लोग खुलने के बाद जो अगस्त के महीने में 27 तारीख थी शायद सर, मेरे पापा तीजा का दिन आए थे मेरा, तो मेरे पापा तो तीजा का दे के चले गए। तो ना वो मेरे पापा जाने के बाद वे डॉक्टर का चले गए, मेरे जेठ और मेरी जेठानी चारों बच्चों ने लेके, मेरी गुड़िया मेरे छोटे वाली मेरे पास थी, 2 बच्चे उनके थे, 2 मेरे थे, वो 4 बच्चों ने लेके चले गए। तो उस साइड कांबड़ सूखा था सर बाहर, मैं वो कांबड़ सुखाने परली साइड चली गई, मैं गिल्ला आयो कांबड़ रात में बिछाने चाहिएगा। तो मेरे जेठ आया ऊपर, मेरे जेठ ने आकर कुआड़ खुड़काया, मैंने कुंडी खोल दी, बोला क्या कर रही थी तू, मैं बोली मैं भाई कांबड़ सुखाऊं थी। तो ये एक बात कर दे, पहले तो वो नीचे गया सर, उसने उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोला भाई ये नून देखा है, अगर मैं झूठ बोलती हो तो सर आप मेरे यहाँ पे भी पूछ सकते हो, अगर ये आपने मेरे अपने लगा है तो गांव में जो जिस गांव में मेरी शादी हो रही थी ना वहाँ पे भी सभी का पूछ सको भाई मैं इतनी गंदी थी या नहीं थी। आपके ऊपर शक करते थे? हाँ सर शक करते थे, मेरा जेठ शक करवाता सर, मेरे जेठ ने इतनी गंदी गंदी बातें बोली सर, उसकी रिकॉर्डिंग मिल गई मेरे हस्बैंड को। परसों मेरे हस्बैंड गए, मेरे हस्बैंड ने ये बोला भाई रिकॉर्डिंग तो मिल गई है मेरे, तू सच्ची थी। और मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी किया हुआ है सर मेरी मम्मी के फोन से, ये लिख के भाई भी कोई मार पिटाई हुई आपके? नहीं सर कोई ऐसे देखो सर, ऐसे मैं बैठी हुई थी, ऐसे मेरे हस्बैंड बाइक पे खड़े हुए थे, मैन गली में हमारी दुकान है छोटी सी, उस दुकान के बाहर बैठी थी मैं, वो जाते ही बाइक रोक के ऐसे बोले प्रियंका बोले तू बच्चा न रख लेगी, मैं बोली तेरे बिना मैं कुछ रखूंगी, बोला मेरी मैं घर जा रही हूँ भाई मेरी जान पे खतरा आ रहा है, तू बच्चे ना ले ले। मैंने बोली जब तू जब नहीं रहा, जब मेरे गेल आया था तो ये भी कह होगा, मैं बोली मैं कौन जाऊंगी तेरे गेली का भी, जब तू इतना वो है ना तो तू अपने भाई के लिए चला गया। तो पूछा नहीं किससे खतरा है, जब वो कह रहे थे मेरे जान खतरा? सर अपने भाई से खतरा बोल रहा था वो साहब, भाई से सर। जब पीछे भी भाई ने पाइप मारने की कोशिश की, साथ में मेरी जो जिठानी खड़ी थी, ननंद खड़ी थी, जब उन्होंने उस टाइम नहीं हटाया तो अब क्या वो कल जब उसका एक्सपायर हुआ, जब वो अब क्या आप पहले क्या कहते हैं, मतलब ना तो मेरे पास कोई फोन मर्डर है या मर्डर है सर, मर्डर है। जब अब तक मेरे पास आपको कल अब तक मेरे पास फोन नहीं आया सर, मेरा इसलिए तारे आखिरी बार सबको आदमी का होता होगा, आखिरी बार लुगाई सब कुछ करने का परंपरा भी होती होंगी, कुछ नहीं होती। ना ही पुलिस वाला ने फोन किया, ना उनने किया, हम सुबह के बाद देखते हुए हम रोते हुए भी फोन आएगा नहीं, हमारा फोन था गरीब आदमी है। पता लगा हमने तो जी शाम को, मैं तो शाम ने घर तक 11 बजे बुलाई हूँ, मेरे को नहीं पता लगा, मैं तो 11 बजे घर जा रही थी, रोहतक पास गाँव है मेरा घर को रोटी, मैं वहाँ तो भाई छोड़ने आया, मैंने रात में ये बोले मेरे छाती में दिक्कत है और तू आ जा, मैं बोली क्या हो गया, क्योंकि इसका की दिक्कत है जी। मैं कहा ठीक है भी, मानू बोला मैंने सोन के पास फोन किया है और सोन लेकर तो ना जगह, मौसी का लड़का भाई मेरा गुड़गांव रहता, तो मैं बोली ठीक है, भाई ने गाड़ी काट ली, मैं बोली भाई चाल, मैं बोली भाई मैं चुपचाप रोंदी हो आई गई, नु बोला सुमित्रा रो ना, ठीक है ठीक है जी। हम पूरी रात नु लोचते रहे, ये जेठानी है, इसने सुबह उसने जेठानी ने मेरी ने सुबेरे बताया कि सुमित्रा यही बात हुई है। मैं बोली भाई सर एक बात सात फेरे मेरे साथ लिए थे, तो मेरा कोई उसके अंतिम संस्कार पे कोई हक नहीं था। जो मेरे जेठ ने अपने आप पे तो डेड बॉडी उतारी है उसकी, अपने आप पे पोस्टमार्टम करवा दिया, अपने आप पे अंतिम संस्कार कर दिया, तो मेरा कोई वो नहीं है सर। डेड बॉडी उस टाइम मिलानी चाहिए थी सर, जिस टाइम मेरे साइन होने चाहिए थे।
आप ये बताओ, ये पैसे का हुनर नहीं है कि और कोई बात है? जो बिन पुलिस स्टेशन आप आए बगैर वाइफ के मिल गई। आप अभी पुलिस स्टेशन में आए, अपने घर गए या नहीं गए? नहीं गई। किसने बुलाएगा? किसी ने बुलाया सर, बुलाया नहीं। मैंने तो जी बहुत झाड़े पर रखे हैं। एक बार भी नहीं सुने, 6 महीने इसका लड़की पेट में थी, मारपीट का भेज दी। इसके पापा लेकर गए, रोती हुई ने बोले बाप ले जा इसने, ये बोले ठीक है। लेकर आया, मेरी बेटी का शरीर पे, पूरा शरीर पे तो लील, और जम्पर कैसा, सलवार कैसी, चुन्नी कैसी। मैंने अपनी बेटी तक चुप करके, मैं बोली बेटी बाहर ना लकड़िए, समाज में हमने भी रहना है। माँ बेटी ये लील देख कर लुगाई बहुत सारी सवाल उठावेंगी। मैं बोली बेटी तू चुप, लुगाई है एक औरत। मैं बोली 1 घंटा में तो सूट सिलना है। मैं बोली नहीं दीदी टाइम नहीं है। माँ मेरी बेटी नूनू आ रही है, मेरी बेटी का मैंने सूट चाहिए है जी। इनका वो लड़की होने लगी, इन कोई मतलब नहीं। ये 9 माह लग गया। बाल धर्मात्मा अस्पताल हमारे पास है, डॉक्टर पे भी वो है। मैंने इसकी डिलीवरी करवाई तो फिर गंदा बोलने लग गया। क्या करवाते थे आप इस पे? या लड़की मेरी नहीं है? जो लड़की मेरे पास है ना, अब उसे बोला ये लड़की मेरी नहीं है। 6 महीने की लेके गई थी सर मैं। ये कुछ नहीं कहते। सोमवार को अगर वो मेरे बेटे को मार देगा सर, पुलिस प्रशासन ये बोल रही है भाई वो कल 2 बजे का मरा हुआ था इसलिए हम 3 संस्कार कर दिया। अब वो अब या कल या मेरे बेटे, एक बात बताओ सर, आज शनिवार है, कल एतवार है, परसों सोमवार है। अगर आज या कल वो मेरे बेटे को मार दे, उसका भी अंतिम संस्कार कर दे और ये बोल दे भाई आपका बेटा तो पहले से मरा हुआ था इसलिए अंतिम संस्कार कर दे, तो फिर मैं क्या करूंगी सर? इनके पास कॉल तो करनी थी जी पुलिस वाले ने। इनके पत्नी के साथ कॉल तो करने का होता है। कौन सा कानून सिखा रहा है कि आप नहीं होता अपनी पत्नी के पास? ये बात तो आप भी बता सकते हो सर। पोस्टमार्टम उस टाइम मिलता जब वाइफ के सिग्नेचर होंगे, तो बिगैर वाइफ के सिग्नेचर में किसने वाइफ बना दिया? कौन वाइफ बन गया उसकी मेरे बगैर? कानून का है ये तो वो कर सकते हो सर। यहाँ की पुलिस में ऐसे पता था 2 बजे कल का मर रहा है, तो इस पुलिस का फोन करके सर पुलिस प्रशासन की भी गलती है सर। मैं अब अपने हस्बैंड का इंसाफ चाह रही हूँ और अपने बच्चों को चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले। अगर मेरे पापा ने गलती की है या मैंने गलती की है ना सर, मैंने गलती की है ना, अगर मेरा मन मोटा होता, अगर मेरी वजह से मेरे हस्बैंड ने जान दिया ना, मैं भी फांसी पे टंगने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई गम नहीं है फांसी पे टंगने के लिए। आज एक लड़की के साथ ही बुरा हुआ तो कल दूसरी लड़की के साथ भी बुरा होगा। समाज में साथ बुरा है। देखो एक लड़की के साथ इसका बुरा है तो इंसाफ चाहिए हमें थोड़ा सा। हमें सेफ्टी चाहिए जी। हमारे साथ पुलिस एक बात बताओ अंकल, एक बात बताओ तसल्ली करो इसकी। पैसा जो का साइन करे बिना वो एक बोलो क्या बात है? हमारे 7 साल हो गए इसके ब्याह में। एक बोलो फोन करने की जरूरत, अब ये कह रहे भी वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा करने क्या वो? नहीं सर मैं जाऊंगी, पुलिस प्रशासन मेरा साथ देगी तो मैं जाऊंगी। इसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुरली गांव में एक ने सुसाइड कर लिया। तो इस सूचना पर मैं मौके पे गया तो जो सुरेश कुमार है जिन्होंने सुसाइड किया, उसके जो था ब्रदर, उन्होंने कंप्लेंट दी कि मेरे भाई ने आत्महत्या उनके ससुराल पक्ष से तंग होकर मतलब आत्महत्या लगाई है। जो 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 कसूरवार है तो उनके ससुराल पक्ष है। तो उसके बयान में उन्होंने पर्चा दर्ज किया 306 या 24 आईपीसी में। ठीक है, तो इसमें आज पोस्टमार्टम कराया और नाश उनके हवाले की। इनका ये कहना कि बार-बार पत्नी को बुलाया गया। पत्नी को उनका अपना घरेलू मैटर है, क्या इशू है इनका, पहले मन मुटाव चल रहा था, क्या चल रहा था, ना चल रहा था, उसको डिपेंड करता है उनका क्या है। क्या पत्नी की तरफ से भी कोई शिकायत दी गई है? पत्नी की तरफ से अब जस्ट अभी आए हैं 12, तो ये कोई स्टेटमेंट या रिकॉर्ड करवाएंगे, कोई दरखास्त देंगे तो ली जाएगी। कब समय दिया गया? इनको समय डिप्टी साहब तस्दीक करेंगे, इनको मंडे को समय दिया गया है। ठीक सर, जैसे ये कह रहे हैं कि जो उनके पास जो बच्चे हैं जी प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं कि हम वो हमारे पास आने चाहिए, वो लीगल प्रोसीजर से आएंगे, वो अपने लीगल प्रोसीजर से पुलिस कोई वैसे